गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस ओपन पेज नंबर 131। राइट टुडेज डेट एंड डे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 25 नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशन। मीन्स प्राकृतिक संसाधन और प्रदूषण के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। जो चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वस्तुएं या नेचुरल थिंग्स। दे आर फाउंड इन ऑन और अबाव द अर्थ। ये पृथ्वी में और पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। एयर, वाटर, सनलाइट एंड फॉरेस्ट आर नेचुरल रिसोर्सेस। वायु, पानी, सूर्य का प्रकाश और वन, ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन अ लिमिटेड क्वांटिटी आर कॉल्ड एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। दे आर लाइकली टू बी डेपिटेड बाय ह्यूमन यूज़। और ये इनकी मात्रा किस पर निर्भर करती है? मनुष्यों के द्वारा इनके उपयोग पर। हम जितना अधिक मात्रा में इनका उपयोग करेंगे ये उतनी ही जल्दी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। वंस कंज्यूम्ड द कैन नॉट बी रिप्लेस्ड और दे टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू रिप्लेनिश। ये बहुत अधिक समय तक हमारे पास नहीं रह सकती ये चीज़ें, है ना। तो एग्जिस्टेबल रिसोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो प्रकार के होते हैं। दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस एंड सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। फॉरेस्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स आर रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये जो हैं ये बहुत जल्दी तो समाप्त नहीं होंगे। इस प्रकार के ये जो रिसोर्सेस हैं इन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहते हैं। और जो मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। ये इस प्रकार के संसाधन हैं जो यदि इनका बहुत अधिक मात्रा में हम जल्दी जल्दी इनका यूज़ करते हैं तो ये समाप्त हो जाएंगे और इन्हें फिर दोबारा प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। फिर होते हैं एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट इन नेचर इन अ अनलिमिटेड क्वांटिटी आर कॉल्ड इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में, मतलब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। तो ये कौन कौन से हैं? सनलाइट, एयर, वाटर एंड सैंड आर इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज। सूर्य का प्रकाश, वायु, पानी और रेत जो है ये इन एग्जिस्टेबल रिसोर्सेज हैं। दे कैन नॉट बी एग्जिस्टेड। ये बहुत जल्दी से समाप्त नहीं होंगे। दे कैन बी रिप्लेनिश्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये सीमित समय में ही इनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। फिर कॉजेस ऑफ डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस की कमी के कारण क्या क्या हैं देखते हैं। वी मैनिपुलेट द एनवायरनमेंट फॉर अवर बेनिफिट। हम अपने फ़ायदे के लिए, अपने लाभ के लिए पर्यावरण में बहुत अधिक हेरफेर करते रहते हैं। वी डिपेंड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज मोर देन अवर अदर लिविंग थिंग्स। हम जितना अधिक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं वो अन्य जो जीवित चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं।
we use natural resources without realizing the impact on nature। और हम जितना अधिक मात्रा में इनका उपयोग करते हैं तो इसका असर प्रकृति पर भी पड़ता है। डिप्लीटिंग ऑफ दिस रिसोर्सेज विल कॉज एन इम्बैलेंस इन नेचर। और इन संसाधनों की कमी के कारण जो हमारी प्रकृति है वो उसमें असंतुलन पैदा हो जाता है। सम रीजन्स फॉर डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर गिवन बिलो। जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कुछ जो कारण हैं वो नीचे दिए गए हैं। पहला है इंक्रीजिंग अ ह्यूमन पॉल्यूशन एट अ ट्रिमेंडस रेट। जो मानव की आबादी है, जनसंख्या है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके कारण लोग क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, है ना। तो और दूसरा है अर्बनाइजेशन मीन्स शहरीकरण होना। तो शहरीकरण के कारण भी लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, सभी जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना। फिर है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण जो नई इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं उसके कारण भी डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का एक कारण है। फिर है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। when unwanted substance get mixed up with these resources they become unfit for use and are said to be polluted। तो जब हम जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं जो यूज़फुल नहीं हैं उन पदार्थों को जब हम इन संसाधनों के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो आपके जो संसाधन हैं, है ना, जैसे पानी है, एयर है, ये क्या होते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। द मिक्सिंग ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंस टू एनी रिसोर्सेज इज कॉल्ड पॉल्यूशन। और जब ये अवांछनीय पदार्थ और जो हानिकारक पदार्थ हैं ये रिसोर्सेज में मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है, पॉल्यूशन। तो इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। पॉल्यूशन इज़ हार्मफुल बिकॉज इट कैन लीड टू मैनी डिसीजेस। पॉल्यूशन जो है बहुत हार्मफुल है, नुकसानदायक है, क्योंकि इसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। इसमें सबसे पहला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, द एयर अराउंड्स अस इज़ नॉट ऑलवेज प्योर। डस्ट, स्मोक, जर्म्स एंड हार्मफुल गैसेस मेक द एयर इम्प्योर। जो हमारे आसपास की जो हवा है वो हमेशा प्योर या शुद्ध नहीं होती है। डस्ट मीन्स धूल, धुआं, जर्म्स और हार्मफुल गैसेस जो होती हैं वो वायु को इम्प्योर करती हैं, अशुद्ध करती हैं। एयर पिक्स अप डस्ट व्हेन वी स्वीप आवर हाउसेस और रोड्स। जब हम अपने घरों की या बाहर रोड की सफाई होती है तो हवा धूल के कणों को अपने साथ उड़ा लेती है। This can cause irritation of eyes, skin infection and can even damage our lungs। तो इसके कारण क्या होता है, हमारी आँखों में जलन होती है, स्किन में इन्फेक्शन होता है और इससे हमारे लंग्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। डस्ट पार्टिकल्स ऑल्सो कैरी जर्म्स दैट कैन स्प्रेड डिसीज। जो डस्ट होती है उस डस्ट के कणों के साथ में जर्म्स भी फैल जाते हैं और ये बीमारियों को फैलाते हैं। एयर गेट्स polluted by harmful gases from factories and the smoke emitted by running automobiles। तो जो वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है या फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें कई हानिकारक गैसें होती हैं जो हवा को प्रदूषित करती हैं। The burning of garbage, wood and coal also causes air pollution। कचड़े को जब जलाते हैं या लकड़ी या कोयला जलाने पर भी जो धुआं होता है उससे भी एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन कॉजेस मैनी डिसीजेस लाइक अस्थमा, इरिटेशन ऑफ आइज एंड स्किन इन्फेक्शंस। तो वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां जैसे अस्थमा, आँखों में जलन या स्किन इन्फेक्शन हो सकता है।
वेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन को कम करने के तरीके क्या हैं? वी कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी गई हैं, यदि हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स अबाउट अवर हाउस। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन एंड फ्रेश। हमें अपने घर के आसपास अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो हवा को क्लीन करते हैं, साथ ही फ्रेश भी करते हैं। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द ड्रेन्स। हमें नालियों में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। वी शुड नॉट बर्न गार्बेज इन द ओपन। वी शुड बरी इट। हमें कचरे को जलाना नहीं चाहिए, खुले में जलाना नहीं चाहिए और उसे ज़मीन में गाड़ देना चाहिए, दफन करना चाहिए। वी शुड नॉट स्पिट इन द ओपन एज दिस स्प्रेड जर्म्स। खुले में लोगों को थूकना नहीं चाहिए, इससे क्या होता है, जर्म्स फैलते हैं। वी शुड कवर अवर नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग और कफिंग। जब हम छींकते या खांसते हैं तो उस समय हमें अपने नोज़ और माउथ को कवर करना चाहिए। फैक्ट्री शुड बी फार अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। जो रहने की आवासीय जगह होती हैं वहाँ पर फैक्ट्रियों को नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ज़्यादा दूरी पर फैक्ट्रीज़ खोलना चाहिए। फिर है वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। समटाइम्स वी बाथ अवर कैटल इन पोन्ड्स और रिवर्स। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो मवेशी या जो जानवर होते हैं, गाय भैंस, है ना, तो इन्हें क्या करते हैं, नदियों या तालाबों में नहलाते हैं, है ना। द डर्ट एंड मड स्टिकिंग टू द कैटल मिक्सड विथ द वाटर। तो उनके ऊपर जो भी कीचड़ या गंदगी होती है वो क्या होती है, पानी में मिक्स हो जाती है। वी वॉश अवर यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स इन वाटर। द लेफ्ट ओवर फूड एंड डर्ट फ्रॉम यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स मिक्स विथ द वाटर। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो भी जूठे बर्तन होते हैं या कपड़े होते हैं उन्हें पानी में, नदियों में धोते हैं। इससे जो बचा हुआ जो खाना है और कपड़ों की जो भी गंदगी है ना, वो क्या होती है, पानी में मिक्स हो जाती है। When this dirty water is allowed to flow into water bodies, the water gets polluted। और जब इस गंदे पानी को जलीय निकायों के द्वारा बहाया जाता है तो यह जल कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। पूरा पानी जो है वो गंदा हो जाता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है उसमें क्या होते हैं, कई हानिकारक रसायन होते हैं, कई हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। When this water is released into water bodies, it polluted them। और जब इस पानी को अन्य जल निकायों में मिला दिया जाता है तो पूरा पानी प्रदूषित हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। डोमेस्टिक सीवेज, सोप्स, डिटर्जेंट्स एंड केमिकल्स पॉल्यूट द वाटर बॉडीज। जो घरों से निकलने वाला जो सीवेज के द्वारा गंदा पानी है, साबुन है, डिटर्जेंट है, केमिकल्स हैं, ये सभी पानी को कैसा करते हैं, प्रदूषित। इन ओशियंस वाटर गेट्स पॉल्यूटेड बाय लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम ऑयल टैंकर्स। महासागरों में जो ऑयल टैंकर से लीक होने वाला ऑयल है वो पानी को पॉल्यूट करता है, दूषित करता है। वेज टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, पानी के प्रदूषण को कम करने के क्या तरीके हैं, देखते हैं। वी कैन रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स।
फर्स्ट इज़ वी शुड नॉट बाथ कैटल एंड वॉश यूटेंसिल्स इन लेक्स, रिवर्स और एनी अदर सोर्सेस ऑफ वाटर। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो मवेशी हैं, जो भी जानवर हैं, उन्हें नदियों में, तालाबों में, है ना, उन्हें नहीं नहलाना है और ना ही यहाँ पर हमें अपने बर्तनों को धोना है। वी शुड नॉट डिफिटेट और यूरिनेट अराउंड एनी वाटर बॉडी। तो जो शौच होती है, यूरिन होता है, ये हमें नदी या तालाबों के किनारों पर नहीं करना चाहिए। द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स शुड बी मिनिमाइज्ड। जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज वाटर इनटू एनी वाटर बॉडीज़। तो जो सीवेज का जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, उसे डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में मिक्स नहीं करना चाहिए, उसे पहले अच्छी तरह से फ़िल्टर किया जाना चाहिए। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्री शुड बी स्टॉप्ड। और जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला गंदा पानी है उसे भी नदियों या तालाबों में मिक्स होने से रोकना चाहिए। फिर है नॉइस पॉल्यूशन, मीन्स ध्वनि प्रदूषण। एनी अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड लाउड साउंड इज कॉल्ड नॉइस। तो अवांछनीय या अप्रिय या बहुत तेज जो साउंड होता है, आवाज़ होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉइस। ऑटोमोबाइल्स, लाउड स्पीकर्स एंड बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस लाउड साउंड। तो वाहनों से या लाउड स्पीकर से या पटाखों को फोड़ने से, इनसे जो बहुत तेज साउंड होता है, ये बहुत तेज साउंड उत्पन्न करते हैं। दे कॉज हेडेक एंड अपसेट पीपल। और ये इनकी जो तेज़ आवाज़ होती है उसके कारण लोगों का सिर दर्द या लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। When this happens, it is known as noise pollution। और जब ऐसा होता है तो इसे हम noise pollution के रूप में जानते हैं। Noise pollution can damage our ears. It can cause partial or permanent hearing loss। तो जो नॉइस पॉल्यूशन होता है वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण कभी कभी अवांछनीय या स्थिर रूप से हमें कानों में सुनाई देना बंद हो जाता है। नॉइस अफेक्ट्स आवर ब्रेन, कॉजेस हेडेक्स एंड रिजल्ट्स इन स्लीपलेसनेस। तो जो नॉइज़ होता है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है, उसका इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर, ब्रेन पर पड़ता है और इससे सिर दर्द होता है, साथ ही नींद नहीं आती है। वेज टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन, किस तरह से हम नॉइस पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं? तो टू रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन वी कैन फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट इज वी शुड नॉट अननेसेसरली ब्लो द हॉर्न वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग करते हैं उस समय हमें अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। जब ज़रूरत है उसी समय हॉर्न बजाना चाहिए। वाइल लिसनिंग टू म्यूज़िक वी शुड रिमेंबर टू कीप द वॉल्यूम लो। जब हम गाने सुनते हैं उस समय भी हमें वॉल्यूम कम रखना चाहिए। We should use loudspeaker only within the allowed time frame and ensure the volume is low। और जो लाउड स्पीकर यूज़ किए जाते हैं तो उनके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर ही उसे यूज़ करना चाहिए और उस समय भी वॉल्यूम कम रखना चाहिए। मशीन्स इन फैक्ट्रीज प्रोड्यूस लाउड नॉइस। जो फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनसे भी बहुत अधिक तेज़ आवाज़ उत्पन्न होती है। वी मस्ट वेयर एयर प्लग्स वाइल वर्किंग देयर। जब हम ऐसे एरिया में काम करते हैं तो उस समय हमें अपने कानों में ईयर प्लग्स पहनना चाहिए।
Pollution is a serious problem which needs to be tackled immediately. प्रदूषण जो है एक गंभीर समस्या है और इसे हमें तुरंत इसका निदान करना चाहिए और इसको तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आवश्यक है. टू कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी वी शुड प्रमोट अवेयरनेस. हमें अपने पर्यावरण को क्लीन, साफ और स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता को लाना बहुत ज़रूरी है. टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी नीड टू रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल आवर रिसोर्सेज. और हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को अधिक समय तक बनाए रखने के लिए इन्हें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल करना आवश्यक है. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.